अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 603 की मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 603 का पार्ट 2 शेयर करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पार्ट 1 में प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, और जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग पहले जाइए और जाकर वो वीडियो देखिए, देन आप लोगों को इस वीडियो की समझ आएगी। ठीक है, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से अब हमारा वीक नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज़ अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, फॉल्स, कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज़ नॉट अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वेन एवर अ पॉलीमॉर्फिक कॉल इज मेड, कंपाइलर इंसर्ट कोड टू फर्स्ट लुक फॉर डैश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वीपीटीआर है, कि जब भी पॉलीमॉर्फिक कॉल की जाती है तो कंपाइलर पहले वीपीटीआर जो वीपीटीआर को देखने के लिए यानी इंसर्ट कोड को इंसर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ नॉट गुड टेक्निक वाइल डिज़ाइनिंग एन एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के दौरान जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये गुड टेक्निक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, ये गुड टेक्निक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, देयर इज़ नो रोल ऑफ वी टेबल इन अचीविंग पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए है, फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, देयर इज़ नो रूल वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, आफ्टर fetching the VPTR V table of drive class can be accessed using dash address of drive class। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है VPTR। सिंपल वर्डिंग में VPTR फेच करने के बाद जो ड्राइव क्लास के VPTR एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव क्लास के वी टेबल तक रसाई हासिल की जा सकती है, असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, पार्ट लाइफ इज़ कंट्रोल्ड बाय होल इन कॉम्पोजिशन। इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कॉम्पोजिशन में पार्ट लाइफ बाय होल कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड अ corresponding ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास आल्सो क्रिएटेड, दिस दैट इज कॉल्ड रिफाइंड होल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिंपली क्या कि जब चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बनाया गया तो बेस क्लास का एक रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी बनाया गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम रिफाइंड होल्डिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज़ टू अचीव, कि जो इनहेरिटेंस का इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो क्या हासिल करना है, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इनहेरिटेंस एंड कॉम्पोजिशन आर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है कि इनहेरिटेंस और कॉम्पोजिशन जो हैं क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन सी प्लस प्लस में एसोसिएशन विल बी अचीव विद द हेल्प ऑफ डैश, की जो एसोसिएशन है वो अचीव की जाती है किसकी हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एग्जाम्पल, ये आप छोड़ दें। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नो ऑब्जेक्ट कंट्रोल लाइफ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन डैश, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, किस में, एग्रीगेशन में नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन अ डैश बोथ क्लासेस मस्ट इंक्लूड अ रेफरेंस टू द लिंक्ड ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। सिंपली इस एमसीक्यूज में आपने ये बताना है किस एसोसिएशन में जो दोनों क्लासेस हैं उनका जो क्लासेस में जो लिंक्ड ऑब्जेक्ट है उसका जो रेफरेंस है शामिल होना चाहिए, दोनों क्लासेस का लिंक्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस शामिल होना चाहिए, तो वो बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ अ वेरी सिंपल वे टू रिलेट टू क्लास विद ईच अदर। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल वर्डिंग में क्या, कि डैश इज़ अ वेरी सिंपल वे टू रिलेट टू क्लासेस विद ईच अदर, कि यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन में, ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों के पास था, कि यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन में दो क्लासेस को एक दूसरे से जोड़ने का एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास डी है, यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ अ यूज़र अपडेट बोथ एंड्स ऑफ द रिलेशनशिप इन बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो दिस ऑपरेटर है। सिंपल क्या कि किस तरह एक यूज़र बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन में रिलेशनशिप के दोनों एंड्स को अपडेट करता है, किस तरह करता है, दिस ऑपरेटर का यूज़ करके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सॉलिड प्रिंसिपल मेक डिज़ाइन हार्ड टू मेनटेन। ये आप लोगों का स्टेटमेंट फॉल्स है, कि जो सॉलिड प्रिंसिपल हैं वो डिज़ाइन को मेंटेन रखना मुश्किल बनाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ डैश विल मैनेज एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज इनहेरिट इन द प्रॉब्लम विदाउट एडिंग टू एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज कंसिक्वेंशियल टू द सोल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है गुड डिज़ाइन।
सिंपली क्या कि एक अच्छा डिज़ाइन मसले में शामिल जो इनिशियल या फिर ज़रूरी एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हल करने के रिज़ल्ट्स में जो एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को शामिल किए बगैर मैनेज करेगा। ठीक है, एक अच्छा डिज़ाइन ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एक्चुअल इंटेंट ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल टू मेक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अंडरस्टैंडेबल। सिंपली क्या कि जो सॉलिड प्रिंसिपल का एक्चुअल इंटेंट होता है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को अंडरस्टैंडेबल बनाना होता है, तो ये इसका स्टेटमेंट आप लोगों के पास ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोर अ क्लास चेंज द मोर लाइकली वी विल इंट्रोड्यूस बग्स। सिंपली क्या कि क्लासेस में जितने ज़्यादा चेंजेस होंगी इतना ही ज़्यादा इम्कान है कि कि हमारे जो क्लास के अंदर उतने ही ज़्यादा बग्स होंगे हम क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यू से क्लासेस शुड नॉट डू मोर देन वन थिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में क्लासेस शुड नॉट डू मोर देन वन थिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डील विद डैश। सिंपली कि जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है वो डील करता है कोहेजन के साथ। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम गेट हार्डर टू अंडरस्टैंड ड्यू टू डैश मोर देन एनी अदर रीजन। इसका करेक्ट ऑप्शन ब्लॉट है। सिंपली क्या कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ज़्यादातर किसी और वजह के मुकाबले में ब्लॉट की वजह से समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉट का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल शुड डू वन थिंग एंड शुड डू इट वेल। इसका करेक्ट ऑप्शन सॉलिड प्रिंसिपल है। सिंपली क्या कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को एक काम करना चाहिए और इसे अच्छी तरह से करना चाहिए। किस में शामिल है, ये किस में इंक्लूड है, ये सॉलिड प्रिंसिपल में इंक्लूड है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास a good software designer would reduce the amount of change code to the barest minimum. Select the correct option। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। सिंपली क्या कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है अमाउंट ऑफ चेंज कोड को कम से कम कर देगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ओपन क्लॉज प्रिंसिपल। ओपन क्लॉज प्रिंसिपल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि क्लासेस शुड अलाउ फॉर एक्सटेंशन, कि क्लासेस जो है एक्सटेंशन के लिए अलाउ करती हैं करना चाहिए, बट शुड नॉट अकोमोडेट मॉडिफिकेशन। सिंपली क्या कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल में क्लासेस को एक्सटेंशन की इजाज़त देनी चाहिए लेकिन इनमें मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द बिहेवियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट थ्रू टू बी एक्सटेंडेबल विदाउट हैविंग टू मॉडिफाई देन डेट आर्टिफैक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। सिंपली क्या कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल में जो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट का बिहेवियर है वो ऑट टू बी एक्सटेंडेबल होना चाहिए विदाउट हैविंग टू मॉडिफाई दैट आर्टिफैक्ट। तो ये था हमारा वीक नंबर 4। यहाँ से अब हमारा वीक नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द गोल ऑफ ओसीपी इज़ टू मेक द सिस्टम इजी टू एक्सटेंड विदाउट इनकरिंग अ हाई इम्पैक्ट ऑफ चेंज। कि ओसीपी का जो मकसद है, गोल है, सिस्टम को इस तरह से इजी टू एक्सटेंड करना है कि चेंज का ज़्यादा असर ना पड़े, हाई इम्पैक्ट ना पड़े। तो आप बता रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट इनपुट क्लास, कीबोर्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट इनपुट क्लास बट समटाइम्स लेटर वांट टू ऐड वन मोर इनपुट दैट इज टच इनपुट, सो थ्रू विच सॉलिड प्रिंसिपल वी कैन ऐड इट विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल आपने इस एमसीक्यूज़ में क्या बताना है कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट इनपुट, कि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट इनपुट क्लास है। कीबोर्ड क्लास इनपुट क्लास से हमें इनहेरिट हुई है, यानी कि जो कीबोर्ड क्लास है इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट इनपुट क्लास, कि जो कीबोर्ड क्लास है वो इनहेरिट हुई है एब्स्ट्रैक्ट इनपुट क्लास से। बट समटाइम्स लेटर, लेकिन कुछ देर बाद हम एक और इनपुट शामिल करना चाहते हैं जो है किस नाम से, टच इनपुट के नाम से। तो आपने बताना है थ्रू विच सॉलिड प्रिंसिपल, कि किस सॉलिड प्रिंसिपल के ज़रिए वी कैन ऐड इट विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, कि हम इसे एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन को, यानी हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेंज किए बगैर शामिल कर सकते हैं। तो वो कौन सा सॉलिड प्रिंसिपल है, वो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इग्नोरिंग द फंक्शनैलिटी डिफाइंड द बेस क्लास इज वायोलेशन ऑफ लिस्कॉव्स सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सिंपली क्या कि बेस क्लास में, जो आप लोगों के पास बेस क्लास है, इसमें जो फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन की गई है उसको इग्नोर करना, ये वायलेशन है लिस्कॉव्स सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल डील विद द डिज़ाइन ऑफ इनहेरिटेंस हायरार्चीज। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लिस्कॉव्स सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सिंपली क्या कि सॉलिड प्रिंसिपल का मतलब आपने बताना है कि सॉलिड प्रिंसिपल्स में कौन जो है वो इनहेरिटेंस हायरार्चीज़ के डिज़ाइन के साथ जो है उसके डिज़ाइन से मुतालिक है, तो वो क्या है, वो हमारे पास है लिस्कॉव्स सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लिस्कॉव्स सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल।
सिंपली क्या कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए कि सब टाइप्स शुड बी फेथफुल टू पेरेंट टाइप, के सब टाइप्स को पेरेंट टाइप्स के लिए फेथफुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, a child class behavior does not match with parent class then it cannot be called। सिंपली अगर चाइल्ड क्लास का जो बिहेवियर है वो मैच नहीं करता पेरेंट क्लास से तो हम इसे क्या नहीं कह सकते, हम इसे लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल नहीं कह सकते। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम शुड बी इंटरचेंजेबल विद एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट है द सेम पेरेंट टाइप। सिंपली आपने बताना है कि किस प्रिंसिपल के अंदर ये काम होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिस्कोव्स लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में ये काम होना चाहिए कि प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट जो है, प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरचेंजेबल होना चाहिए, दैट है द सेम पेरेंट टाइप, जो जिनकी जो पेरेंट टाइप है वो सेम हो, तो ये काम लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इन ये आप छोड़ दें, when considering whether a particular design is appropriate or not one must not simply view the solution in dash। इसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोलेशन। सिंपली क्या है, किसी पार्टिकुलर डिज़ाइन के अप्रोप्रिएट होने पर कंसीडर करते वक्त सोल्यूशन को सिर्फ आइसोलेशन आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, ठीक है, तो आइसोलेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है, मैथमेटिकली अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन वाइल डिज़ाइनिंग अ सिस्टम, कि सिस्टम को डिज़ाइन करते दौरान जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है वो इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट MCQ है, क्लाइंट शुड नॉट डिपेंड ऑन अननेसेसरी इंटरफेस। सिंपली क्या कि क्लाइंट्स को अननेसेसरी इंटरफेस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो ये किस में है, ये इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल में ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ यूज़र शुड नॉट बी फोर्स टू डिपेंड ऑन ऑपरेशन दैट इट डज नॉट यूज़। सिंपली क्या कि यूज़र को फोर्स नहीं करना चाहिए टू डिपेंड ऑन ऑपरेशन, के उन ऑपरेशन पर वो डिपेंड करें दैट इट डज नॉट यूज़, जो कि वो इस्तेमाल नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट MCQs है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल डील विद नॉन कोहेसिव इंटरफेस एंड इट रिड्यूसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉपलिंग, कि जो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल है वो नॉन कोहेसिव इंटरफेस के साथ डील करता है, एंड इट रिड्यूस, और वो क्या कम करता है, वो कपलिंग को कम करता है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ़ अ क्लाइंट नीड OPI ऑपरेशन 1 देन क्लाइंट शुड नॉट इम्प्लीमेंट अदर ऑपरेशन, कि अगर क्लाइंट को ज़रूरत है OP1 की, तो क्लाइंट्स को दूसरे ऑपरेशंस को क्या है, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, क्लासेस डेट हैव डैश इंटरफेस आर क्लासेस हुज इंटरफेस आर नॉट कोहेसिव। आपने बताना है कौन सी वो क्लासेस हैं जिनका डैश इंटरफेस होता है, तो वो क्लासेस होती हैं जिनका इंटरफेस जो होता है और नॉट कोहेसिव कोहेसिव नहीं होता, तो फैट इसका करेक्ट ऑप्शन है, कि वो क्लासेस जो जिनका इंटरफेस फैट होता है वो क्लासेस होती हैं जिनका इंटरफेस आप और नॉट कोहेसिव, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इंटरफेस, या आप लोगों के पास छोटा सा एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है कि इंटरफेस आई पोस्ट वॉइड क्रिएट पोस्ट और वॉइड एडिट पोस्ट। अब आपने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वायलेशन ऑफ इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट MCQ है, टू वॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डैश सिंपली क्रिएट अ न्यू इंटरफेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है वायलेशन ऑफ ISP प्रिंसिपल। सिंपली क्या कि ISP प्रिंसिपल की वायलेशन से, उसके यानी कि वायलेशन ऑफ ISP प्रिंसिपल की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपली क्रिएट अ न्यू इंटरफेस, एक न्यू इंटरफेस क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट MCQ है, इन प्रोग्रामिंग द डैश इज़ अ वे टू डी कपल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सिंपली क्या कि प्रोग्रामिंग में जो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल वो तरीका है जिससे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को डीकपल किया जाता है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सिंपली क्या कि एब्स्ट्रैक्शन का डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल से कोई कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। सॉरी, ट्रू नहीं, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, क्लासेस शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन। सिंपली क्या है, क्लासेस को क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड होना चाहिए रेदर देन इम्प्लीमेंटेशन, तो ये किस में आता है, ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल में आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज मोस्ट ऑफन सॉल्व बाय यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिपेंडेंसी। सिंपली क्या कि जो प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंसी है ये मोस्टली जो है सॉल्व हो जाती है किसके इस्तेमाल से, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के इस्तेमाल से, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन विल बी इंट्रोड्यूस टू डीकपल द डिपेंडेंट मॉड्यूल टू फॉलो डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सिंपली क्या कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, डिपेंडेंट मॉड्यूल्स को डीकपल करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना या इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लॉ ऑफ डी मीटर एम टू रिड्यूस द डैश इन द सिस्टम। सिंपली क्या कि डी मीटर का कानून जो है, डी मीटर का जो एम है उसका क्या मकसद है, सॉरी डी मीटर का जो कानून है, लॉ है, उसका क्या मकसद है कि सिस्टम में से कपलिंग को कम करना है। ठीक है, तो कपलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, ईच यूनिट शुड ओनली क्लोजली रिलेटेड यूज अ लिमिटेड सेट ऑफ अदर यूनिट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉ ऑफ डी मीटर। सिंपली आपने क्या बताना है कि हर यूनिट को दूसरे यूनिट का एक लिमिटेड सेट इस्तेमाल करना चाहिए। किसका कानून है, ये लॉ ऑफ डी मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस रेदर देन डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लॉ ऑफ डी मीटर है कि लॉ ऑफ डी मीटर जो है ये डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस के बजाय प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशंस। सिंपली क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन को अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, द नेम ऑफ पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंटेलिजेंस इन लिटरेचर इज डैश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गुड क्लासेस। सिंपली क्या कि जो गॉड क्लासेस हैं लिटरेचर में पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की इंटेलिजेंस को कहा जाता है। ठीक है, तो गॉड क्लासेस इसको रेफर करते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गॉड क्लासेस। हमारे पास टू टाइप्स की गॉड क्लासेस होती हैं, वो कौन सी होती हैं, एक होती है बिहेवियरल फॉर्म, एक होती है डेटा फॉर्म। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आस्क्ड व्हाट यू नो इट मीन्स इट हैज़ सम डैश। इसका मतलब है इसका इट हैज़ सम डेटा। सिंपली क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट आस्क, जब किसी ऑब्जेक्ट ने पूछा व्हाट यू नो कि तुम क्या जानते हो, इट मीन इसका मतलब है इट हैज़ सम डेटा, इसमें कुछ डेटा है। ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारा वीक 5। अब यहाँ से हमारा वीक 6 स्टार्ट हो रहा है। इसका फर्स्ट MCQ है, पॉलिसी इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑफ डैश क्लासेस डैश इन द पॉलिसी डिसीजन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनसाइड इन्वॉल्व्ड, यानी कि पॉलिसी इन्फॉर्मेशन को पॉलिसी डिसीजन में शामिल क्लासेस के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारा, ये आप दोनों तीनों छोड़ दें। नेक्स्ट है, if a person play different roles, for example a person is a teacher, student and parent, it means data will not be normalized in the system, which pattern will be used to solve this problem। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लेयर रोल पैटर्न। सिंपली क्या कि अगर कोई पर्सन जो है मुख्तलिफ रोल अदा कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक शख्स उस्ताद का, तालिब इल्म का, टीचर का, स्टूडेंट का और पेरेंट का, तो इट मीन्स डेटा विल नॉट बी नॉर्मलाइज्ड इन अ सिस्टम के। इसका मतलब है कि जो सिस्टम में डेटा है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो बताएं कि विच पैटर्न विल बी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये कौन सा पैटर्न इस्तेमाल होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो प्लेयर रोल पैटर्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, इफ़ अ पर्सन प्ले डिफरेंट रोल, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट इज आल्सो अ टीचर, के फर्स्ट करें कि अगर एक पर्सन है वो डिफरेंट रोल जो है प्ले कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का, एक इज आल्सो अ टीचर, एक टीचर का, एंड पेरेंट, और पेरेंट का, इन सेम सिचुएशन, इन सेम इंस्टीट्यूशन, एक सेम इंस्टीट्यूशन में, देन विच प्रॉब्लम अराइज। तो बताएं कौन सा जो प्रॉब्लम है इससे वो होगा, तो वो होगा डेटा कोहेरेंस प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द पॉलिसी गिवन इन द वीडियो। इस लाइन को आप लोग स्किप कर दें। यहाँ से हमारा MCQ स्टार्ट हो रहा है कि डैश इज़ द कॉमन एट्रीब्यूट इन स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट क्लास। आपने बताना है कि कॉमन एट्रीब्यूट बताना है कि स्टूडेंट का, टीचर का और पेरेंट क्लासेस के दरमियान जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो क्या है, वो नेम है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सी जो लैंग्वेज है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, तो वो C++ है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डैश, के मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉब्लम जो है वो किसकी मदद से सॉल्व की जा सकती है, वो है प्लेयर रोल पैटर्न। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQ है, क्रिएट अ एंड डैश क्लासेस दैट कंटेन द डेटा दैट इज कॉमन टू ऑल द मेंबर ऑफ अ सेट ऑफ अकरेंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एब्स्ट्रैक्शन है कि क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन क्लास, के एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाएं जिसमें वो डेटा हो डेट कंटेन द डेटा दैट इज कॉमन टू ऑल द मेंबर ऑफ अ सेट ऑफ अकरेंस, कि जिसमें वो डेटा हो जो इस सेट ऑफ अकरेंस के तमाम मेंबर्स के लिए क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास यहाँ पे, डुप्लीकेशन वुड रिक्वायर डैश ऑल द अकरेंस व्हेन द कॉमन इंफॉर्मेशन चेंज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपडेटिंग। सिंपली क्या कि जब जो कॉमन इंफॉर्मेशन में चेंजेस आती है तो डुप्लीकेशन के लिए तमाम अकरेंस को, यानी ऑल अकरेंस को अपडेट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, डेवलपर वांट टू रिप्रेजेंट द ईच सेट ऑफ अकरेंस विदाउट डैश द कॉमन इंफॉर्मेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डुप्लीकेटिंग। सिंपली क्या कि जो डेवलपर है कॉमन इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट किए बगैर
ऑल अक्रेंस के हर सेट की जो है रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ आ डैश। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज़ आ सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एसोसिएशन टू कनेक्ट अ क्लास टू इटसेल्फ, इसका करेक्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। सिंपली क्या कि जो रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन है ये किसे रेफ़र करती है, ये ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करती है जहाँ पर जो क्लास है वो खुद से ही एसोसिएट होती है, यानी खुद से ही अपनी ही क्लास के साथ कनेक्ट होती है। तो एंड ऐसी एसोसिएशन जो टू कनेक्ट अ क्लास टू इटसेल्फ, जो क्लास को खुद के साथ कनेक्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन। टू टाइप्स अब आपने बतानी है रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन की, तो वो है सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, डैश प्रोवाइड अस अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू स्ट्रक्चर आवर सिस्टम टू अवॉइड फ्यूचर एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है डिज़ाइन पैटर्न। सिंपली क्या कि जो डिज़ाइन पैटर्न है हमें प्रोवाइड करता है सेट ऑफ गाइडलाइंस टू स्ट्रक्चर आवर सिस्टम, के अपने हमारे जो सिस्टम है हमारा उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हमें क्या करता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टू अवॉइड फ्यूचर एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम, जिससे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग फ्यूचर एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो डिज़ाइन पैटर्न के काम करता है। नेक्स्ट टाइम से यूज़ है, अ डैश इज़ द आउटलाइन ऑफ अ रीयूजेबल सोल्यूशन टू अ जनरल प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है पैटर्न। सिंपली क्या कि पैटर्न किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इनकाउंटर्ड जनरल प्रॉब्लम के रीयूजेबल सोल्यूशन का आउटलाइन होता है। सिंपल पैटर्न की ये डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ डैश इज़ अ जेनरिक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कि पैटर्न इज़ अ जेनरिक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वट प्रॉब्लम एलिमेंट व डिज़ाइन पैटर्न डिस्क्राइब, इसका करेक्ट ऑप्शन है व्हेन टू अप्लाई द पैटर्न। सिंपली क्या कि डिज़ाइन पैटर्न का जो प्रॉब्लम एलिमेंट है, डिज़ाइन पैटर्न का प्रॉब्लम एलिमेंट किससे डिस्क्राइब करता है, व्हेन टू अप्लाई द पैटर्न, के पैटर्न कब अप्लाई करना है इसे डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है डिज़ाइन पैटर्न का एलिमेंट नहीं है, तो वो सीक्रेट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड कंसिक्वेंस कैन बी रिकॉग्नाइज थ्रू डिसीजन पैटर्न, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नेम है, ये किसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है और नतीजा डिज़ाइन पैटर्न के नाम से पहचाना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, पैटर्न नेम इंक्रीज डिज़ाइन डैश। तो पैटर्न नेम इंक्रीजेज डिज़ाइन वोकेबलरी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम एंड आर मोर डायनामिक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लास पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। सिंपली क्या आपने क्या बताना है, गिवन ऑप्शन में से कौन सा पैटर्न रन टाइम पर चेंज किया जाता है और ये ज़्यादा यानी मोर डायनामिक होता है, तो वो क्लास पैटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डील विद डायनामिक इंटरेक्शन अमंग सोसाइटीज ऑफ क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बिहेवियरल पैटर्न, इसका करेक्ट ऑप्शन है बिहेवियरल पैटर्न, ऑप्शन नंबर ए। सिंपली आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी जो कैटेगरी है डील करती है, कौन सा पैटर्न जो है जो डील करता है डायनामिक इंटरेक्शन के साथ अमंग की सोसाइटीज़ ऑफ क्लासेस, यानी सोसाइटीज़ ऑफ क्लासेस और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप सीक्वेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न डील विद ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। अब आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो पैटर्न है वो डील करता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के साथ, तो वो है ऑब्जेक्ट पैटर्न। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डील विद इनिशियलाइजिंग एंड कन्फिगरिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिएशनल पैटर्न, के कौन सा कैटेगरी जो है डील करती है इनिशियलाइजिंग एंड कन्फिगरिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो क्रिएशनल पैटर्न इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डील विद दी कपलिंग इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब आपने बताना है कौन सी गिवन कौन सा जो पैटर्न है या कौन सी कैटेगरी है जो कि डील करती है डी कपलिंग इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यानी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन की डी कपलिंग इंटरफेस। सिंपली क्या कि कौन सी कैटेगरी जो है डील करती है ऑब्जेक्ट और क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन पर और डी कपलिंग इंटरफेस के साथ, तो वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चरल पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, पैटर्न हेल्प ट्रांजिशन ओल्ड स्टाइल टू डैश। तो पैटर्न हेल्प ट्रांजिशन ओल्ड स्टाइल टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। आपने बताना है वन बेनिफिट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, यानी डिज़ाइन पैटर्न का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताना है, तो वो क्या है, रीयूजेबिलिटी एंड हेल्प डॉक्यूमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डिज़ाइन पैटर्न हेल्प्स टू इम्प्रूव डेवलपर
कि जो डिज़ाइन पैटर्न है वो क्या करता है, डेवलपर की क्या इम्प्रूव करने में मदद करता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ यू यूज़ डिज़ाइन पैटर्न देन यू आर फोर्स टू अडॉप्ट डैश। सिंपली क्या कि अगर आप डिज़ाइन पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं देन आपको फोर्स किया जाता है किसे अडॉप्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास देन यू शुड यूज़ डैश। तो सिंपली इसमें क्या है कि अगर आप लोगों को क्लास का सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कहा जाए, सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट करना आप लोगों को रिक्वायर हो, देन आप लोग कौन सा जो पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, आप लोग सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिंगलटन पैटर्न इंश्योर अ क्लास ओनली हैज़ डैश इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वन और फिक्स नंबर है, जैसे हमने ऊपर बात की थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वाइल इनहेरिटिंग द रबर डक फ्रॉम द डक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व प्रिंसिपल इज वायलेटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन है लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सिंपली क्या कि रबर डक में से, ये जो आप लोगों के पास रबर डक है, इसमें से डक को इनहेरिट करते हुए या उसके दौरान कौन सा जो सॉल्व प्रिंसिपल के खिलाफ है, तो वो क्या है, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इनकैप्सुलेटिंग एन एल्गोरिथम इन एन ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेटजी पैटर्न। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वन ऑफ अ सोल्यूशन टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डक्स, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग डक, रबर डक एंड वुडन डक। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिएट मल्टीपल इंटरफेसेस। सिंपली क्या कि जो डक की टाइप्स की जो डिफरेंट टाइप्स का मल्टीपल बिहेवियर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए कि एक आप लोगों को मिसाल है कि जैसे कि फ्लाइंग डक हो गया, रबर डक हो गया और वुडन डक, तो ये क्या करता है, ये क्रिएट मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ डैश। कि जो ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग प्रॉब्लम है वो किसकी हेल्प के साथ रिजॉल्व की जाती है, वो स्ट्रेटजी पैटर्न के साथ। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ प्रॉब्लम इन विच एन इंस्टेंस चेंजेस इट्स क्लास इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंपली क्या कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक इंस्टेंस जो है अपनी क्लास को बदल देती है, चेंज कर देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मॉर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ सिचुएशन इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय एन ओल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, इन रिटर्न यू हैव टू रिमूव ऑल एग्जिस्टेड एसोसिएशन एंड लिंक ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रू। सिंपली क्या कि एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको ओल्ड ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना पड़े और न्यू ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो इसके बदले में आपको जो ओल्ड ऑब्जेक्ट के जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है या लिंक्स हैं, वो तमाम ख़त्म करने पड़ेंगे। जी, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इट कैन बी यूज टू ऐड इंटरफेस टू एग्जिस्टिंग सिस्टम टू हाइड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिकेट पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सिंपली क्या कि फिकेट पैटर्न को इस्तेमाल किया जाता है इन एग्जिस्टिंग सिस्टम के इंटरफेस में, टू ऐड इंटरफेस टू एग्जिस्टिंग सिस्टम में इंटरफेस को ऐड करने के लिए, उसे ताकि क्या हाइड किया जा सके, हम उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको हाइड किया जा सके। तो फिकेट पैटर्न का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फिकेट इज़ अ डैश। तो फिकेट इज़ अ डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, द प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग दैट फेसिस ऑन टू अ स्ट्रीट और ओपन स्पेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है फिकेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, डैश फॉल इन स्ट्रक्चरल पैटर्न कैटेगरी। आपने बताना है कि कौन सा जो है स्ट्रक्चरल पैटर्न कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो फिकेट पैटर्न है। ऑप्शन नंबर बी। जी, तो अब यहाँ से हमारा जो है सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सब्जेक्टिव पार्ट का फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करती जाती हूँ। आप लोग एक बार इनको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। आप लोगों का इंशाल्लाह इसी में से ही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज भी आप लोगों के इस सब्जेक्टिव में से कवर हो जाएँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑन डिफरेंट फेजेस मेंशन इन द बिलो फिगर। जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाया गया है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो प्लानिंग के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। और लास्ट वाला है मेंटेनेंस। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है, ये आप लोगों ने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज़ कस्टमर रिक्वायरमेंट। आप लोगों ने इसको एक बार देख लेना है। मैंने ये सेम एज इट इज़ आप लोगों के हैंड आउट से कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि ये आप लोगों के साथ मैं वो क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद से आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और बहुत ही आसान वर्डिंग में आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो सॉफ्टवेयर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ डोमेन नॉलेज। ये वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ पोorly डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, के पोorly डिज़ाइन सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्सटेंडेबल डिज़ाइन, एक्सटेंडेबल डिज़ाइन की डेफिनेशन आप लोगों ने देख लेनी है। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस साइज़, आप लोगों ने इसको भी एक बार देख लेना है कि कॉम्प्लेक्सिटी और साइज़ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ विद एग्जांपल, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ आप लोगों ने एग्जांपल भी देनी है, एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और एक्सीडेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की एग्जांपल। जैसे कि आप लोगों को जैसे एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिया है यहाँ पे, तो नीचे उसकी एग्जांपल भी आपने देनी है। इस तरह आप लोगों ने एक्सीडेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज़ करना है और साथ उसकी एग्जांपल भी देनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है व्हाई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, आपने बताना है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मैनेज करने के लिए। ठीक है, बहुत आसान वर्डिंग में आप लोगों को मैंने इसका आंसर किया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद है बाय सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ हार्ड, कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्यों हार्ड है। नेक्स्ट एमसी क्वेश्चन है व्हाई कोड रीयूज़ इज़ इंपॉर्टेंट, कि कोड रीयूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसी क्वेश्चन है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, आप लोगों ने गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। उसके बाद आप लोगों ने वर्टिकल मैपिंग बताना है, ये अलग क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों ने ये एक टेबल है, इसको आप लोगों ने ना अच्छे से तैयार करना है। इसमें से काफ़ी सारे आप लोगों से एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं और मे भी ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग एज अ लॉन्ग भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ ऑप्शंस वगैरह इसमें से हाइड कर दिए जाएंगे और आप लोगों से टेबल के तौर पर क्वेश्चन किया जा सकता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी और एमसीक्यूज़ में भी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको एक बार ज़रूर देखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ ओसीपी, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है, ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट इसको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, आप लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न के एलिमेंट्स बताने हैं। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। पैटर्न नेम, प्रॉब्लम सोल्यूशन और कंसिक्वेंस। नीचे आप लोगों के सामने बेनिफिट भी दिए गए हैं डिज़ाइन पैटर्न के और उसके नीचे भी आप लोगों के साथ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी डिज़ाइन पैटर्न के शेयर किए गए हैं। जी, तो ये थी हमारी मिड टर्म प्रिपरेशन। अब आप लोगों ने ये सारे जो क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव पार्ट के और एमसीक्यूज़, आप लोगों ने इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको दोबारा से रीड आउट करना है। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।